कृष्ण भगवान की बाल कृष्ण भगवान की साचे दरबार की नमः पार्वती पदे हार। जीवन को सार्थक करने वाला ये सत्संग कथा आप लोगों के बीच में 2 दिन का समय और रह गया है। इसके बाद भजन कियो नहीं आए करके यम से कहोगे क्या जाए करके। लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया उमरिया बीत जाएगी। 2 चूहे इसको काट रहे हैं बराबर। आज की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। ये हम लोग मायके में हैं। एक दिन यहाँ सब कुछ छोड़ करके असली जो ससुराल है वहाँ जाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम रसमालयम रसिका भूमि भाविका। इस कल्प का ये ऐसा फल है जिसमें फूटनी और छिलका नहीं है। एक बार पीने के बाद इसका नशा अगर चढ़ गया तो पूरे जीवन में उतरता नहीं है। जब भरत जी को नशा चढ़ गया और वो अपने राज्य को छोड़ करके तपस्या के लिए जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल में गए, एक पर्णकुटी बनाई नदी के तट पे और वहां बैठ करके भगवत नाम का उच्चारण करने लगे। श्रीमन्नारायण 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 का उच्चारण करने लगे। और कुछ समय तपस्या उनकी चली। एक दिन बैठे हुए थे नदी के तट पे और आचमन किया। स्नान आचमन करके भगवान का ध्यान का आसन बिछा करके लगाए थे। उसी समय उन्होंने देखा सामने से एक हिरणी जल पीने के लिए आ रही है। एक हिरणी जल पीने के लिए आ रही है और जो ही जल पीने के लिए उद्यत हुई नदी जल के पास में गई, उसी समय शेर दहाड़ मारा। जब ये हमारा मन हिरण है, जब हम भक्ति की तरफ बढ़ता है, कथा की तरफ बढ़ता है, तो
मन बहुत चंचल है और अहंकार हमारा धार मारता है कि नहीं जाना है हमको, तो अभी अपने परिवार में गप्पा चला का आनंद उठाना है। ये मन आनंद चाहता है। इसलिए शेर ने जब दहाड़ मारा तो हिरणी ने छलांग लगाया, और छलांग लगाया तो गर्भवती थी, उसका बच्चा नीचे गिर गया। जब बच्चा नीचे गिर गया तो जड़ भरत जी दौड़ करके उसको उठा लिए, उठा करके उसको अपने कुटी के पास में ले आए, साफ सुथरा करके उसको दूध इधर उधर से लेकर के पिलाना शुरू किए, जिलाना शुरू किए, खिलाना शुरू किए, उसके साथ में उठना बैठना, इस तरीके से उनकी दिनचर्या बन गई। भजन करते और उसके साथ में उठना बैठना खेलना ये चलने लगा। ये कथा ये कहती है कि जीवों पे दया करो, परिवार से दया करो, मिलके रहो, लेकिन मोह में मत फंसो, क्योंकि रामचरितमानस में दिया गया है कि मोह सकाल व्याधि न कै मूला अति न दे बाहु विधि उपजहि शूला युग विधि द्वारा मत्सरया विवेका अकहलि पुरोगयनेका। ये भाई हम लोग कोई शुगर से, कोई हार्ट से, कोई बवासीर से, कोई किसी चीज का पेशेंट, 100% में 80 लोग पेशेंट हैं। क्यों? रामचरितमानस कहता है कि मोह में फंस करके हमने जो अनर्थ खान पान अनर्थ समय को बिता रहे हैं, उस वजह से हम दुखी होते जा रहे हैं, रोगी होते जा रहे हैं। तो भैया ये रोग किस तरीके से समाप्त होगा? राम कथा सजीवन मूरी अयनुमान करिय श्रद्धामति पूरी। श्रद्धा के साथ भगवान की कथा श्रवण करने से समस्त रोगों का ह्रास होता है, दूर होता है। यही विधि सकल रोग नसाही अनाहित कोटि जतन नहीं जाहि। दवा खाते रहिए, अगर हमारे जीवन में सत्संग भजन कथा नहीं है तो वो दवा भी काम नहीं करेगी, और जब दवा काम नहीं करेगी तो चंद दिनों में राम नाम। तो इसलिए सत्संग भजन अपने जीवन में रखो, और थोड़ा प्रत्येक दुख सुख आएगा तो वो दवा से समाप्त हो जाएगा, लेकिन मूल जड़ तो भगवत कथा, भगवत भजन, भगवत सत्संग ही है। इसको अपने बीच से जाने मत दीजिए, इसको अपने जीवन में रखिए। अपने गांव में, अपने समाज में कहीं भी अगर कथा चल रही है, किसी भी महात्मा की चल रही है, कोई भी कह रहा है भगवान की कथा, थोड़ा टेढ़ी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। सभी कहने वाले की भी जीभ चांद की बनी है, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो उसको आप सुधार करके श्रवण करिए, अच्छी बातों को ग्रहण करिए। जैसे कहते हैं कि सार सार को कही रहे, थोथा दे उड़ाए, और अच्छी बातों को ग्रहण करिए, बुरी बातों को छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ बहुत अच्छे हैं गांव के लोग। अब हमने देखा प्रथम दिन से ही सभी लोग अपना जुमाड़ा बना करके और अच्छा समय दे करके इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। जड़ भरत जी जो है उस हिरण के बच्चे के साथ में मोह में फंस गए। दिन रात उठना बैठना, खाना पिलाना, और उसमें उनका चित्त रमण करने लगा। एक दिन की बात है, वो हिरण थोड़ा बड़ा हो गया,
और छलांग लगाया, सीधे उधर जंगल की तरफ भाग गया। जब जंगल की तरफ भाग गया हिरण, तो इनको जब भी सोते बैठते उठते बैठते उसी का ध्यान आता था, हाँ एक अच्छा कैसे होगा, किस तरीके से होता, ये मेरा परिवार, हमने बताया वो का हिरण है, हम लोग दिन रात इसी में रमण करते हैं, किस तरीके से होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये करते हैं, ये करते हैं, इसी में हमारा समय समाप्त हो जाता है। अब जो है वो जंगल की तरफ बढ़ गया, हाय बच्चा, हाय बच्चा, हाय बच्चा करते करते जड़ भरत जी का प्राणायाम हो गया। और जब प्राणायाम हो गया, शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि अंत समय में जिसका चित्त जिसमें रमण करता है रहता है, उसको वैसी ही योनि प्राप्त होती है। अब जड़ भरत जी को दूसरे जन्म में मृग की योनि पा गए, वो मृग हो गए। मृग होकर के जंगल में इधर उधर छलांग भरने लगे। जब इधर उधर छलांग भरने लगे तो उनको पूर्व जन्म का भगवत प्राप्ति से, तत्व ज्ञान से उनको ज्ञान था। उन्हें बैठा लिया और बैठा करके सुदामा जी को लेकर के जो है, जब द्वार पे गए, द्वारपालों से बोले कि जाओ बता दो। सुदामा जी भूख प्यास से क्लेशित है, गाड़ी वाले ने बैठा करके थोड़ा दूर तक चले, लेकिन भूख प्यास से कुछ बोला नहीं जा रहा है।
के पाँव को, सुदामा के पाँव को कन्हैया पखारने लगे। कन्हैया ने जिस समय सुदामा जी के चरणों को पखारा, तमाम कांटे चुभे हुए थे। कन्हैया ने अपने मित्र के पैर में कांटों को देख करके अपने आंसू से उनके चरणों को पखारा। और जब कन्हैया जी